जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी नवोदय एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोगों को नवोदय प्रवेश परीक्षा की। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूँ, जो नवोदय एग्ज़ाम्स हैं उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जी हाँ, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और आप लोगों की एग्ज़ाम कब से है तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को बताओ, एग्ज़ाम आप लोगों की 30 अप्रैल को है। ओके, तो सभी गाइस ध्यान देंगे, यहाँ पे 30 अप्रैल से पहले आप लोगों को शानदार प्रिपरेशन करवा दी जाएगी गाइस। तो वीडियो को अंतिम तक देखिए, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और अभ्यास प्रश्न भी, अधिक से अधिक अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पे कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मानसिक योग्यता के अंतर्गत, मतलब रीजनिंग के अंतर्गत एक टॉपिक लेके हम लोग हाजिर हैं, मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता परीक्षण, ओके, यानी जिसको तार्किक शक्ति कहते हैं हम लोग, योग्यता परीक्षण। इसके अंतर्गत टॉपिक लेके हाजिर हैं हम, और टॉपिक का नाम क्या है गाइस तो समान आकृति परीक्षण। क्या है टॉपिक का नाम? समान आकृति परीक्षण। ओके, सभी के सभी लेसन जितने पूछे जाते हैं आप लोगों को कवर करवा दी जाएंगे। आगे पीछे हो सकते हैं लेसन, लेकिन सभी कवर करवाएंगे। ओके, चलो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे देखने वाले हैं समान आकृति का परीक्षण। समान आकृति मतलब एक जैसे दिखने वाली आकृतियों का परीक्षण कैसे करते हैं ये देखेंगे हम लोग, किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप बेसिक समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट समझ जाते हो इसका, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। बड़े ही सरल क्वेश्चन पूछता है इसके अंतर्गत, समान आकृति परीक्षण के अंतर्गत, बड़े ही सरल, आप आसानी से इसमें नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए क्या होता है एक्चुअली में, समान आकृति अध्याय के अंतर्गत समान आकृति का पता लगाना होता है। क्या होता है? समान आकृति का पता लगाना होता है। जैसे मैं बात कर लूँ, यहाँ पे ये एक गोल आकृति दे रखी है, तो इसी के जैसी समान आकृति ढूंढना होता है हमको। ओके, कम से कम 4 ऑप्शन दे देगा आप लोगों को, उनमें से ये वाली आकृति हमको चुनना होता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे चुनना होता है। ओके गाइस, चलिए, जिसके अंतर्गत आकृतियाँ 2 भागों में विभाजित होती है। एक तो आपको समस्या आकृति और दूसरी समाधान आकृति दे ही रहेगी। यानी आपका जो पेपर आएगा उसमें आप लोगों को एक क्या दिएगी, समस्या आकृति, यानी जिसको प्रश्न आकृति कहते हैं, और एक समाधान आकृति जिसमें आप लोगों का उत्तर छुपा हुआ होगा। लाइक दैट, देखिए ये उदाहरण नंबर 3। ओके, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 3, ये आप लोगों का प्रश्न दे रखा है, समस्या आकृति जिसको हम कहते हैं। देन इस साइड में आप लोगों की उत्तर आकृतियाँ दी गई है, मतलब इनमें से आप लोगों को चुनना है आपका सही उत्तर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है, समझ लो, इनमें से आप लोगों को चुनना है ABCDE। ओके, ये 4 ऑप्शन दे रखेगा इस, देखिए फर्स्ट, सेकंड, ओके, थर्ड और फोर्थ, 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से आप लोगों को ढूंढना है। तो जैसे कि समान आकृति हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है गाइस? समान आकृति का पता लगाना है, यानी इसी के जैसी दिखने वाली आकृति आप लोगों को ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें कौन सी आकृति इसके जैसी है, इन चारों में से कौन सी आकृति इनके जैसी है। तो गाइस सीधे सीधे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो आकृति बी है वो सेम टू सेम है इसके जैसी। ओके, तो बस यही कॉन्सेप्ट है आप लोगों का समान आकृति का परीक्षण करने में, समान आकृति का परीक्षण करने में गाइस। ओके, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट था आप लोगों का। एक बार मैं थ्योरेटिकली आप लोगों को पढ़ के बता दूं कि बाई ओर समस्या आकृति अर्थात प्रश्न आकृति, ये बाई ओर है आपका, और दाई ओर समाधान आकृति अर्थात उत्तर आकृतियाँ 4 समुदायों में रहती है। जैसे ये है दाई ओर आपका, ओके, और ये बाई ओर है। इनमें से आप लोगों को एक आकृति चुनना होता है जो कि प्रश्न आकृति के समान हो, समझ गए, वही आप लोगों का सही उत्तर होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग, फिर बहुत सारे अभी एग्जाम्पल्स आपके सामने करना है। इस प्रकार से देखिए प्रश्न पूछेगा आपको, किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे सबसे पहले निर्देश देगा। तो क्या करना है आप लोगों को, जैसे ही आप लोगों को पेपर मिलता है सबसे पहले तो आपका काम क्या होता है, निर्देश को पढ़ना कि आखिर में प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या हमको करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। देखिए ये आपका बाईं ओर है, इसमें एक समस्या आकृति दी गई है। दाहिनी ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है। दाहिनी ओर 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई है, A B C D। ओके, उत्तर आकृतियों में से एक बाईं ओर दी गई समस्या आकृति जैसी है। मतलब इन उत्तर आकृतियों में एक आकृति ऐसी है जो इस आकृति के जैसी है, तो उसी आकृति को हमको चुनना है और गोला काला करना है। ठीक है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो गाइस देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। ओके, बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन को। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पहले उदाहरण में आप लोगों को आकृति दी गई है। एक बॉक्स में आप लोगों का एक इस प्रकार से आकृति दी गई है। तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को सही चुनना है। तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को स्पष्ट रूप से, उत्तर सी आपका जो है इसके जैसे है। ओके, दोनों एक जैसे हैं, तो आप लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देन बढ़ते यहाँ पे, तो गाइस देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को प्रश्न आकृति क्या दी गई है, समस्या आकृति। ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स में आप लोगों को आकृति दी गई है, गोला और ये आप लोगों का तीर का निशान। तो इसके जैसी आकृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी देखिए सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। बस ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। ओके, क्योंकि प्रश्न में कहा, आप लोगों का जो है प्रश्न में बोला गया है कि इसके जैसी आकृति आप लोगों को खोजना है। प्रश्न में जैसी आकृति है वैसी उत्तर में भी खोजना है आप लोगों को, ये प्रश्न में कहा गया है आप लोगों के। तो हम प्रश्न के अनुसार ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, तीसरे नंबर का देखते हैं। ओके, ये रहा आप लोगों का तीसरे नंबर का गाइस। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत ही सरल पूछता है, बस कॉन्सेप्ट आप लोग समझ जाओगे तो बड़ा ही आसान है। ओके, चलिए उदाहरण नंबर 3 की बात कर ले। समस्या आकृति में आप लोगों को 2 हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रेखा दी गई है। क्या दी गई? 2 क्षैतिज रेखा दी गई है। तो आपको उनके जैसी ही आकृति यहाँ पे सिलेक्ट करना है, चुनना है, वही आप लोगों का उत्तर होगा। जैसे गाइस यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में एक ही दी गई है। ऑप्शन सी की बात कर लूँ, यहाँ पे 3 आड़ी लाइन दी गई है, आड़ी लाइन जिसको क्षैतिज रेखा आप कहते हो। ओके, देन यहाँ पे बी में देखिए आपके ऑप्शन में खड़ी लाइन दे रखी है, वो भी 2। हमको यहाँ पे 2 आड़ी लाइन क्षैतिज रेखा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही है। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को उत्तर करना है। अगर आप नवोदय एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवा दिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, उदाहरण नंबर 3। तो गाइस यहाँ पे देखिए समस्या आकृति मतलब प्रश्न आकृति दे रखी, 4 वर्ग दे रखे। क्या दे रखे? देखिए यहाँ पे 4 वर्ग दे रखे, ठीक है। ये देखिए ये 4 वर्ग दे रखे, इनके जैसी सेम टू सेम आकृति कहाँ है गाइस? ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है। देखिए ये सेम दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? सेम दिखाई दे रहा है। तो समान आकृति का परीक्षण इसी प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन में आप लोगों को साफ साफ पूछेगा कि समान आकृति चुनिए, तब आप लोगों को इस प्रकार से उत्तर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का 5वें नंबर का गाइस। ओके, इतने सारे एग्जाम्पल्स करवा दूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। उदाहरण नंबर 5, समस्या आकृति आप लोगों की दे रखी, देखिए ये दे रखी है, इसी के जैसी आकृति आप लोगों को चूज़ करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी की। तो देखिए पहला लाइन, ये जो पहली लाइन है ये बिल्कुल सेम है। सेकंड लाइन की बात करूँ तो ए भी बिल्कुल सेम है, थर्ड लाइन ये भी सेम है और फोर्थ ए भी सेम है बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाता है।
क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आप लोगों को OMR शीट दी जाएगी, क्या दी जाएगी, OMR शीट दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे सभी ऑप्शन दे रखेंगे। प्रश्न 1 के 4 ऑप्शन, प्रश्न 2 के 4 ऑप्शन, तो उनमें से अगर जो सही है उसको आप गोला काला करोगे। आप लोगों को वहाँ पे वीडियो भी बना के बता दिया गया है, OMR शीट कैसे भरना है, OMR शीट में उत्तर कैसे लगाना है, ये आप लोगों को वीडियो एक बना के बता दिया गाइस। नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लोगे, समझ में आ जाएगा। देन गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, एक आप लोगों को प्रश्न में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, इसी के जैसे आप लोगों को एक आकृति चुनना है। समस्या आकृति मतलब प्रश्न आकृति। अब उत्तर आकृति इससे सिलेक्ट करना है हमको, इसी के जैसी आकृति, यानी एक जैसी, त्रिभुज के ही जैसी। तो देखिए यहाँ पे ये तो आप लोगों का सर्कल है, ये आप लोगों का षटकोण है, ये आप लोगों का वर्ग है। तो सही आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोगों का क्या है, समस्या आकृति। देखिए यहाँ पे 4 वर्ग दे रखे, वो भी अलग अलग, क्या दे रखे, 4 वर्ग दे रखे अलग अलग। अब इनमें से आप लोगों को 4 ऑप्शन में से चुनना है इनके जैसी ही आकृति। तो गाइस उत्तर ज़रूर कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बता दूं मैं आप लोगों को, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। सी सही है बिल्कुल, क्योंकि ये एक जैसे है। ठीक है, चलिए 8वें नंबर की बात कर लेते। तो 8वें नंबर में देखिए इसी के जैसी सेम आकृति आप लोगों को देखना है। ओके, एक सर्कल है और उन पे 2 क्रॉस है। ठीक है, एक वर्ग है और उन पे 2 क्रॉस है। तो गाइस इस प्रकार की आकृति कहाँ है, तो चलिए ये ऑप्शन नंबर आप लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एक जैसा है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एक जैसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, 9th नंबर का। ओके गाइस, 9th नंबर का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, एक आयत दे रखा है और आयत के ऊपर एक और वर्ग दे रखा है। तो इस प्रकार का आप लोगों को कहाँ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार की आकृति आप लोगों को कहाँ दिखाई दे रही है। तो देखिए ये आप लोगों का रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार की आकृति आप लोगों को उदाहरण नंबर 10 में जो दी गई ढूंढना है। चलिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइस हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे अब क्वेश्चन अभ्यास करेंगे इसी प्रकार के। ओके, समान आकृति चुनना है हम लोगों को, अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास वो होगी। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो में।